गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रिपल सी का प्रैक्टिस सेट है, जिसमें जो है 100 क्वेश्चंस हैं। और इसका पेपर ऐसे होता है कि जो है 100 क्वेश्चंस आते हैं और जो है 90 मिनट का होता है। ठीक है, ये जो मतलब 100 क्वेश्चन पूछता है और जो मतलब इसका टाइम ड्यूरेशन होता है 90 मिनट्स। और ट्रिपल सी का फुल फॉर्म होता है कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, तो आज आज से हम लोग इसकी सीरीज स्टार्ट करेंगे, जिसमें सारे क्वेश्चन कवर किए जाएंगे। तो देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, बिग डेटा एनालिटिक्स की विभिन्न विशेषताएं क्या है। तो ऑप्शंस दिए गए हैं, ओपन सोर्स, स्केलेबिलिटी, डेटा रिकवरी या सभी। तो सही आंसर है उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। HTTPS में एस का क्या मतलब है। तो HTTPS में जो एस होता है उसका मतलब होता है सिक्योर। ठीक है, जब हम जो है मतलब URL देखते हैं, कई जो है मतलब URL लिखी होती है, तो कुछ जो है HTTP से शुरू होती हैं और कुछ जो है HTTPS से। तो जिनमें एस लगा होता है वो जो है सिक्योर होती हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विंडोज़ के डायलॉग बॉक्स में पिछले टैब पर जाने के लिए हम जो है मतलब हम जो है कौन सी शॉर्ट की इसका यूज़ करते हैं। तो वो है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टैब। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, आइकन ग्राफिकल ऑब्जेक्ट होते हैं जो अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले एप्लीकेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो मतलब ट्रू और फॉल्स वाले क्वेश्चन है। तो ये जो है ट्रू है। ये जो स्टेटमेंट दिया है कि आइकन जो है ग्राफिकल ऑब्जेक्ट होते हैं जो जो अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले एप्लीकेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये ट्रू है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में डेस्कटॉप आइकन की साइज़ बदलने के लिए हम जो है कौन सी शॉर्ट कीज़ यूज़ करते हैं। जो वो है कंट्रोल प्लस माउस स्क्रॉल व्हील। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज़ प्लस एल शॉर्टकट किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शंस दिए गए हैं, कीपैड लॉक करने के लिए, विंडोज़ हेल्प को डिस्प्ले करने के लिए, यूटिलिटी मैनेजर ओपन करने के लिए, या जो है मतलब रन डायलॉग ओपन करने के लिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कीपैड लॉक करने के लिए विंडोज़ प्लस एल का यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में स्टार्ट मेनू को डिस्प्ले या हाइड करने के लिए जो है किसका यूज़ करते हैं। तो विंडोज़ की का यूज़ करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडो प्लस ई शॉर्टकट जो है किस लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो विंडो प्लस ई जो है माई कंप्यूटर को ओपन करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, जो लोग मूवीज़ वगैरह देखते हैं वो जो जानते होंगे, वो जो है माई कंप्यूटर को ओपन करने के लिए शॉर्टकट यूज़ करते हैं जो होता है विंडो प्लस ई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, वर्ड डैश वर्ड प्रोसेसर विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है। तो वो जो है मतलब कौन कौन सा वर्ड प्रोसेसर विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है। तो इसका सही आंसर है वर्ड पैड, ऑप्शन नंबर सी। वर्ड पैड वर्ड प्रोसेसर जो है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है। अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में या विंडोज़ का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है जिस पर क्लिक करने पर स्टार्ट मेनू ओपन होता है। तो वो जो है मतलब ऑप्शन नंबर सी से ये स्टार्ट बटन। ठीक है, स्टार्ट बटन पर क्लिक करने से जो है हमारा हमारा विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम या विंडोज़ का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जिस पर क्लिक करने पर स्टार्ट मेनू जो है मतलब खुल जाता है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में टेलीफोन लाइन को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो टेलीफोन लाइन को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए मॉडेम का यूज़ करते हैं। ठीक है, अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, वाईफाई का क्या अर्थ है। तो वाईफाई का फुल फॉर्म होता है वायरलेस फिडेलिटी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से फायरवॉल क्या होता है। तो फायरवॉल क्या है पूछ रहा है, हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, या हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन है, या जो है फोर्थ ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो ये जो है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन है। फायरवॉल जो है जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14,
ए सीरीज़ मानक पेपर आकार जो अधिकांश प्रिंटर समर्थन करते हैं। पूछ रहा जो मतलब पेपर का साइज़ आता है तो कौन कौन सा साइज़ है जिसको लगभग सारे प्रिंटर जो है मतलब सपोर्ट करते हैं, तो वो जो है A4 साइज़ है। A4 साइज़ के जो है मतलब पेपर को लगभग सारे जो प्रिंटर जो है सपोर्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। लिब्रे ऑफिस राइटर स्टेटस बार में निम्नलिखित में से कौन सा प्रदर्शित नहीं होता है। तो जो जो है कंप्यूटर का नाम होता है वो जो है लिब्रे ऑफिस राइटर स्टेटस बार में जो है मतलब प्रदर्शित नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में यदि आप एक मास्टर स्लाइड में एक ग्राफिक जोड़ते हैं तो यह आपकी प्रस्तुति की हर स्लाइड पर दिखाई देगा। तो स्टेटमेंट दिया गया, पूछ रहा ट्रू है कि फॉल्स है। तो ये ट्रू है। अगर हम जो है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में अगर कोई एक स्लाइड जोड़ते हैं तो वो जो है सारी स्लाइड पर दिखाई देगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। लिब्रे ऑफिस कैल्क में फाइल एक्सटेंशन है। तो इस जो लिब्रे ऑफिस कैल्क को होता है तो इसका जो फाइल एक्सटेंशन होता है वो होता है .ods. ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। लिब्रे ऑफिस राइटर में कॉपी करने की शॉर्टकट क्या होती है। तो जो है इसमें भी कॉपी करने का सेम ही होता है, कंट्रोल C। ठीक है, कंट्रोल C जो है कॉपी के लिए होता है, कंट्रोल V पेस्ट के लिए होता है, कंट्रोल X जो है कट करने के लिए होता है, कंट्रोल P जो है वो जो प्रिंट करने के लिए होता है। ठीक है, ऐसे ही जो है मतलब कई शॉर्टकट हैं जो काफ़ी यूज़फुल हैं। ये सब बेसिक हैं जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, आप लोगों को मालूम होने चाहिए। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 19। लिब्रे ऑफिस कैल्क जो है फार्मूला इक्वल टू काउंट B1 रेशियो B3 का परिणाम क्या होगा, जहाँ B1 5 है, B2 4 है और B3 6 है। तो पूछ रहा है कि जो है मतलब ये जो फार्मूला दिया है कि जो मतलब काउंट और फिर जो मतलब ब्रैकेट में B1:B3, तो पूछ रहा है कि इसका जो मतलब रिजल्ट होगा वो जो क्या होगा। तो B1 B3 का रेशियो निकालेंगे, ये हो जाएगा 5/6। 5/6 को डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 5/6। इसको जब डिवाइड करेंगे पॉइंट लगाएंगे, ज़ीरो बढ़ेगा, 6 8 48, 2 बचा, फिर ज़ीरो बढ़ाएंगे 20 हो जाएगा। तो 6 3 18, फिर 2 बचेगा, फिर 20 हो जाएगा, 6 3 18, मतलब ये 8333 चलेगा तो ये हो जाएगा 834। ठीक है, 0.834, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.834, ये हो जाएगा 0.834। तो पूछ रहा अगर इसके जो है अब ये आ गई B1:B3 की वैल्यू। तो पूछ रहा अगर इससे पहले काउंट लगाएं तो इसका रिजल्ट क्या आएगा। तो ये यहाँ पर 3 नंबर हैं, बाकी सब बार जो है मतलब बार बार रिपीट होंगे तो 3 है, तो इसकी जो है इसका आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर C सही है, 3। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। हार्डवेयर डिवाइस जो डेटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है तो जो है वो जो है मतलब क्या कहलाता है, तो उसको कहते हैं प्रोसेसर। प्रोसेसर जो है हार्डवेयर डिवाइस है जो डेटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। ईमेल एड्रेस याद करने की परेशानी से बचने के लिए आपको किसका यूज़ करना चाहिए। तो ऑप्शन दिए गए हैं, ब्राउज़र का, सर्च इंजन का, जन्मदिन लिस्ट का, या फिर एड्रेस बुक का। तो हमको एड्रेस बुक का यूज़ करना चाहिए, सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। कंप्यूटर चलाने के लिए यूज़ किया जाने वाला डेटा या सूचना क्या कहलाता है। तो जो है कंप्यूटर चलाने के लिए यूज़ किया जाने वाला डेटा या सूचना सॉफ्टवेयर कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। पूछ रहा है कि जो है ये स्टेटमेंट दिया है, पूछ रहा है ट्रू है कि फॉल्स है। इसमें पूछ रहा है कि ओपन डायलॉग बॉक्स से फाइल को तेज़ी से खोलने के लिए फाइल के आइकन पर डबल क्लिक करें। तो ये सही है। ठीक है, किसी भी जो मतलब आइकन को अगर हमको जो है मतलब सिस्टम में खोलना होता है जो हम डेस्कटॉप पे, तो हम उस पर जो है डबल क्लिक करते हैं। ठीक है, तो ये जो सही है।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। MS वर्ड में प्रत्येक कमांड रिबन में उपलब्ध होता है। कह रहा, ये भी स्टेटमेंट दिया है, ट्रू फॉल्स पूछ रहा है। MS वर्ड में प्रत्येक कमांड रिबन में उपलब्ध होता है, तो सही है। इसमें जितने भी कमांड होते हैं सारे जो है रिबन में उपलब्ध होते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। स्टेटस बार पर क्या दिखाया जा सकता है? तो जो स्टेटस बार है उस पर जो है मतलब क्या क्या जो है दिखाया जा सकता है, तो उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। उस पर जो है मतलब डॉक्यूमेंट में पेजों की संख्या, वर्ड काउंट, स्पेलिंग या जो है ग्रामर चेक को दिखाया जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। निम्न में कौन सा रजिस्टर पीसी के द्वारा पॉइंट किए गए मेमोरी लोकेशन के कंटेंट के साथ लोड होता है? तो इसका सही आंसर है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर ही वो जो रजिस्टर है जो पीसी के द्वारा पॉइंट किए गए मेमोरी लोकेशन के कंटेंट के साथ लोड होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को स्वीकार कर सकता है तथा आउटपुट उत्पन्न करता है और परिणामों को भविष्य में प्रयोग के लिए स्टोर करता है, तो वो जो मतलब क्या कहलाता है? तो उसको कहते हैं कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर ही वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो है इनपुट लेता है, आउटपुट जो है मतलब आउटपुट जो है जनरेट करता है, और कोई भी जो है मतलब डेटा जो है मतलब फ्यूचर के लिए स्टोर करके रखता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। माइक्रो कंप्यूटर की इंटरनल मेमोरी कितनी होती है? तो माइक्रो कंप्यूटर की इंटरनल मेमोरी 256 KB होती है, 256 किलोबाइट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। इंफॉर्मेशन स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक टेप प्रयोग करने वाले प्रथम कंप्यूटर का नाम बताइए। तो सही आंसर है बाइनरी ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। पेंटियम माइक्रो प्रोसेसर कितने बिट का था? तो जो पेंटियम माइक्रो प्रोसेसर था वो जो है 64 बिट का था। ठीक है, अब 64 बिट का था, ये यहाँ पर बता दें आप लोगों को कि 8 बिट जो है 8 बिट बराबर होता है जो मतलब 1 बाइट के। ठीक है, 8 बिट बराबर होता है जो मतलब 1 बाइट के। फिर उसके बाद में 1024 बाइट होता है, 1024 बाइट होता है जो मतलब 1 KB के, 1 किलोबाइट के। ठीक है, जो है फिर हमारा 1024 जो है 1024 बाइट जो है वो जो है मतलब बराबर होता है 1 KB के। ये बराबर होता है 1 KB के। ठीक है, 1 KB के, और फिर 1024 KB हो जो है 1024 KB ये जो बराबर होता है 1 MB के। ठीक है, ये 1 MB के बराबर होता है, और 1024 MB जो है वो 1 GB के बराबर होता है। बस इसी तरह जो है मतलब सीरीज़ आगे बढ़ती रहती है। ठीक है, बाइट जो है मतलब किलोबाइट मेगाबाइट में, मेगाबाइट गीगाबाइट में, गीगाबाइट टेराबाइट में, टेराबाइट पेटाबाइट में, ऐसे ही जो मतलब सीरीज़ आगे बढ़ती रहती है। ठीक है, अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। विशेष परिणाम में डेटा संग्रहित करने में सक्षम डैश को रजिस्टर कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, डिवाइस। ठीक है, उस जो है डिवाइस को या उपकरण को जो है रजिस्टर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या है? तो इसमें ऑप्शन दिए हैं, सुनिश्चित करता है कि कंप्यूटर्स के मध्य कनेक्शन व्यवस्थित हैं। ऑप्शन नंबर बी है कि दो कंप्यूटर्स के मध्य सबसे शीघ्रतम रास्ता ढूंढता है। ऑप्शन नंबर सी दिया है कि सॉफ्टवेयर कंप्यूटर एड्रेसेस को हैंडल करता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है कि इंटरनेट प्रोटोकॉल को जो है सॉफ्टवेयर कंप्यूटर एड्रेसेस को हैंडल करता है। क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से बिल्डिंग में नेटवर्किंग हेतु क्या उपयुक्त है? तो बिल्डिंग के लिए जो है मतलब लैन जो है परफेक्ट होता है। ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। ज़्यादातर घरेलू कंप्यूटर्स पर इंटरनेट से कनेक्ट होने हेतु उपयोग होने वाला डिवाइस।
उसको कहते हैं मॉडम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, ई गवर्नेंस प्रयोग करता है। तो ई गवर्नेंस क्या प्रयोग करता है? वो जो है इंटरनेट। ठीक है, ई गवर्नेंस यूज इंटरनेट। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 36, इसमें कह रहा मास्टर कार्ड, रुपे, वीज़ा आदि किसके किसके उदाहरण हैं? तो ये सब कार्ड पेमेंट सिस्टम के उदाहरण हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, जनरल इंश्योरेंस किसके लिए होता है? ऑप्शंस दिए गए हैं आग, चोरी, सेंधमारी या ऊपर दिए गए सभी। तो इसका आंसर सही हो जाएगा सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना PMSBY, ठीक है, तो पूछ रहा क्या कवर करती है? तो ये एक्सीडेंटल इंश्योरेंस को कवर करती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, RBI द्वारा सबसे अधिक मूल्य वर्ग का करेंसी नोट जारी होता है, वो जो है कौन सा है? तो वो जो सबसे अधिक मूल्य वर्ग का करेंसी नोट जो है 2000 का है। अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMMY में ज़्यादा से ज़्यादा कितना लोन मिलता है? तो इसका सही आंसर है 10 लाख। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नांकित में से कौन यूज़र एक्सेस मेथड नहीं है? तो जो हमारा वीसैट है वो जो है यूज़र एक्सेस मेथड नहीं है। अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, ISP का काम क्या है? ISP का जो है काम क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, उपभोक्ता को इंटरनेट लिंक जो है प्रदान करना, यही ISP का काम है, प्रोवाइडिंग इंटरनेट लिंक टू यूज़र। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 43, ISP किसका संक्षिप्त रूप है? ISP का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो ISP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट एडवाइस प्रोवाइडर। ठीक है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ये इंग्लिश में थोड़ा गलत लिखा है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 44, निम्नांकित तथ्यों में से कौन असत्य है? तो ऑप्शंस दिए गए हैं प्रोटोकॉल तेज़ डेटा ट्रांसफ़र के लिए डेटा को जो कंप्रेस कर सकते हैं, प्रोटोकॉल त्रुटियों की जांच कर सकते हैं, प्रोटोकॉल प्रामाणिकता सिद्ध कर सकते हैं, या ऑप्शन नंबर डी है प्रोटोकॉल प्रामाणिकता सिद्ध नहीं कर सकते। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर डी है वही जो है क्वेश्चन के हिसाब से गलत है। पूछा कौन सा गलत स्टेटमेंट है? तो जो ऑप्शन नंबर डी है ये जो गलत है, प्रोटोकॉल प्रामाणिकता सिद्ध नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला दिया है क्वेश्चन नंबर 45, लिस्ट सर्वर क्या करता है? ऑप्शन दिए गए हैं सूची बनाता है, डाक छांटता है, मेलिंग लिस्ट का प्रबंधन करता है, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, मेलिंग लिस्ट का प्रबंधन करता है। क्वेश्चन नंबर 46 इंटरनेट सोसाइटी का एक स्वैच्छिक संगठन है, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य जो है विश्व स्तर पर सूचनाओं के आदान प्रदान को बढ़ावा देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, इंटरनेट एड्रेस कौन प्रदान करता है? तो इंटरनेट एड्रेस जो है इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड जो है प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 48, डोमेन नामकरण के अंतर्गत संयुक्त राज्य अमेरिका का संकेत क्या है? तो जो डोमेन मिलती है उसमें पूछ रहा है अगर वो डोमेन US की है तो उसका संकेत क्या होगा? तो उसका जो होगा वो हो जाएगा .US, जैसे इंडिया का होता है .IN. ठीक है, वहाँ का है .US। अगला है क्वेश्चन नंबर 49, डोमेन के नामकरण में वैसी संस्थाओं के लिए किस संकेत का प्रयोग करते हैं जो ना ही व्यावसायिक संगठन हैं और ना ही शैक्षणिक संस्थाओं की श्रेणी में आते हैं? तो उनके लिए क्या यूज़ करते हैं? उनके लिए यूज़ करते हैं .org। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन से लिया गया है .org। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, मैक एड्रेस साइज क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर डी सही है ऑल, क्योंकि ऑप्शन दिए गए हैं 12 डिजिट्स, 6 बाइट या 48 बिट्स। ठीक है, तो अभी हम लोग डिस्कस किए थे कि 8 बिट्स जो है वो 1 बाइट के बराबर होते हैं, जो 8 बिट्स होती हैं ये 1 बाइट के बराबर होती हैं। ठीक है, तो चाहे हम इसको 6 बाइट लिखें या 48 बिट्स लिखें या जो है 12 डिजिट्स लिखें, सबका मतलब एक ही है।
ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑल। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। इसमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एचटीएमएल टैग्स डिफाइंस द टाइटल, निम्नलिखित में से कौन सा एचटीएमएल टैग टाइटल को डिफाइन करता है। तो कौन सा डिफाइन करता है, ऑप्शन नंबर बी सही है, टाइटल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। दुनिया का पहला सामान्य उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है। तो वो है एनियाक, ऑप्शन नंबर सी सही है, एनियाक। एनियाक जो है दुनिया का पहला सामान्य उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 53। प्लॉटर कितने प्रकार का होता है। तो प्लॉटर जो है 2 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। 3 अनुमतियों RW का पहला सेट फाइल के ओनर से संबंधित है, जो दर्शाता है कि स्वामी के पास 3 अनुमतियों का पहला सेट फाइल के ओनर से संबंधित है, जो दर्शाता है कि स्वामी के पास। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, दोनों पढ़ने और लिखने की अनुमतियाँ। ठीक है, दोनों पढ़ने और लिखने की अनुमतियाँ। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 55। TDS फुल फॉर्म क्या है TDS का। तो इसका है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 56। रीड ओनली मेमोरी रोम का पूर्ण रूप है। ये जो ट्रू फॉल्स वाला जो है मतलब क्वेश्चन है, जिसमें पूछ रहा है कि रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। तो जो है सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। फंक्शन कीज आर प्रोग्रामेबल कीज। पूछ रहा है कि फंक्शन कुंजियाँ प्रोग्राम करने योग्य कुंजियाँ हैं। तो ये सही है। ठीक है, अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 58। CPU इनपुट डेटा को आउटपुट में बदल देता है। ये भी सही है। अगला देख लेते हैं 59। 1 MB 1024 KB के बराबर होता है। बिल्कुल सही है, अभी हम लोग डिस्कस किए थे कि 1 MB 1024 KB के बराबर होता है। 1024 MB जो है 1 GB के बराबर होता है। इसमें बस 1024 जो बढ़ाते जाएंगे उसकी जो है यूनिट जो है बदल दी जाएगी। जैसे 1024 KB जो है 1 MB के बराबर होता है, 1 मेगाबाइट। और 1024 MB जो है हमारा वो 1 GB के बराबर हो जाता है, 1 गीगाबाइट। ठीक है, 1024 GB हमारा ये 1 टेराबाइट के बराबर हो जाता है, 1 TB। ठीक है, इसी तरह जो मतलब 1024 TB जो है 1 TB के बराबर हो जाता है, पेंटाबाइट के। फिर 1024 जो है मतलब पेंटाबाइट 1000 एक्साबाइट के बराबर हो जाता है। इसी तरह सीरीज़ आगे बढ़ती रहती है। ठीक है, अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 60। पूछ रहा है TB का मतलब क्या है। तो TB का मतलब टेराबाइट है। तो इसमें पूछा कि ये ट्रू है कि फॉल्स है। तो TB स्टैंड्स फॉर टेराबाइट। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। MB होता मेगाबाइट, GB होता गीगाबाइट और TB होता टेराबाइट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 61। डिबगिंग सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटि खोजने की प्रक्रिया है। तो ये सही है कि गलत है। तो ये सही है, डिबगिंग जो है सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटि खोजती है। ठीक है, त्रुटि खोजने की प्रक्रिया को जो है डिबगिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 62। इसमें कह रहा है रोम एक स्थायी मेमोरी है। तो ये बिल्कुल सही है, जो रोम है वो एक स्थायी मेमोरी है। ठीक है, अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 63। एक टेप ड्राइव डेटा को डैश एक्सेस प्रदान करता है। तो जो है किस टाइप की एक्सेस प्रदान करता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, सीक्वेंसली। ठीक है, अगला दिया है क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 है कि जो पहला कंप्यूटर कौन सा है। ऑप्शंस दिए गए हैं अबेकस, कैलकुलेटर, एनेटर या फिर जो है नन ऑफ दी अबव। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है, अबेकस। जो हमारा पहला कंप्यूटर था वो है अबेकस। अगला दिया है क्वेश्चन नंबर 65। बैंक्स किस पर इंटरेस्ट लेती है। तो जो है ऑप्शन नंबर बी सही है, लोन्स पर। क्वेश्चन नंबर 66। SMTP ईमेल से जुड़ा है। पूछ रहा है सही है कि गलत है। तो ये सही है, SMTP जो है ईमेल से जुड़ा है। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 67। सही ईमेल का प्रारूप है।
पूछ रहा है कि जो ईमेल लिखने का सही जो स्ट्रक्चर होता है वो जो है मतलब इनमें से कौन सा सही है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। सबसे पहले यूज़र नेम होता है, फिर @ फिर उसका डोमेन नेम। ठीक है, कि जो मतलब gmail.com, yahoo.com या कुछ भी जो उसका डोमेन नेम। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 68। बिग डेटा की मांग बढ़ गई है। तो बिग डेटा की मांग जो है किसके लिए बढ़ गई है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है हमारा, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट के लिए। ठीक है, ना कि हैकर्स के लिए, ना इनोवेटर्स के लिए, ना एथिकल साइंटिस्ट के लिए। जो बिग डेटा की मांग बढ़ी है वो इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 69। IoT किस पर बनाया गया है। इसके ऑप्शंस दिए गए हैं। नेटवर्क ऑफ डेटा गैदरिंग सेंसर्स, ऑप्शन नंबर बी है क्लाउड कंप्यूटिंग, सी है बोथ। तो इसके बोथ सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है कि बोथ नेटवर्क ऑफ डेटा गैदरिंग सेंसर्स और जो है क्लाउड कंप्यूटिंग दोनों 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 के बेसिस पर बनाया गया है। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 70। IoT उपकरणों का जिक्र करने का एक और तरीका है। ऑप्शंस दिए गए हैं कनेक्टेड, ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी है स्मार्ट, ऑप्शन नंबर सी है बोथ, या जो है नीदर। तो IoT उपकरणों का जिक्र करने का एक और तरीका है, वो है कनेक्टेड और स्मार्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है बोथ। क्वेश्चन नंबर 71। वर्कशीट बनाने के लिए वर्कशीट को फाइल मेनू में से सिलेक्ट करें। एक नई वर्कशीट बनाने के लिए वर्कशीट को फाइल मेनू में से सिलेक्ट करते हैं। तो पूछ रहा है कि सही है कि गलत है, तो ये फॉल्स है। ठीक है, ये जो गलत है। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 72। Ctrl+B जो है किस लिए यूज़ होता है। तो Ctrl+B जो है वो जो है बोल्ड के लिए यूज़ होता है। ठीक है, अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 73। MS पावर पॉइंट में नई स्लाइड को सम्मिलित करने के लिए लघु कुंजी क्या है। कह रहा है MS पावर पॉइंट में अगर हमको नई स्लाइड जो है ऐड करना है तो उसकी जो शॉर्टकट कीज़ क्या है, तो Ctrl+N उसकी शॉर्टकट कीज़ है। ठीक है, अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 74। कट की छोटी कुंजी क्या है। कट की शॉर्टकट की क्या होती है, तो कट होता जो है उसकी होती है Ctrl+X। ठीक है, और Ctrl+C होती है कॉपी की, Ctrl+P होती है प्रिंट की, Ctrl+N होती है जो है मतलब न्यू स्लाइड या न्यू पेज ओपन करने की। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगला हमारा दिया है क्वेश्चन नंबर 75। ठीक है, मॉडेम एक सॉफ्टवेयर डिवाइस है। तो पूछ रहा है ट्रू है कि फॉल्स है, तो ये फॉल्स है। मॉडेम जो है क्या होता है, वो एक हार्डवेयर डिवाइस है। ठीक है, ना कि सॉफ्टवेयर। अगला दिया है क्वेश्चन नंबर 76। लैन लोकल एरिया नेटवर्क के लिए है। तो लैन का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क। ये जो है नेटवर्क का टाइप होता है। लैन जो है किसी एक बिल्डिंग के लिए ही जो है यूज़ किया जाता है बस। अगला दिया है हमारा क्वेश्चन नंबर 77। लैन मैन एंड वैन नेटवर्क के प्रकार हैं। तो ये जो है सही है। लैन होता है लोकल एरिया नेटवर्क, मैन होता है जो है मतलब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और वैन होता है वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, ये जो है ये तीनों जो है नेटवर्क के टाइप्स हैं। तो ये सही है। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 78। यूनिक्स में कमांड केस सेंसिटिव होते हैं। पूछ रहा है कि यूनिक्स में कमांड जो है केस सेंसिटिव होते हैं, अक्षर अपर या लोअर केस में फ़र्क पड़ता है। तो ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 79। वेब पेज का विस्तार है। वेब पेज का जो एक्सटेंशन होता है वो क्या होता है, तो किसी भी वेब पेज का जो एक्सटेंशन होता है वो .html होता है। ठीक है, .html। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 80। टू ओपन द फाइंड रिप्लेस एंड गो टू। तो इसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, तो F5 का। वो F5 की है जिसका यूज़ हम टू ओपन द फाइंड रिप्लेस एंड गो टू के लिए करते हैं। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 81। इंक्रीज सिलेक्टेड फॉन्ट। अगर हमको जो है सिलेक्टेड फॉन्ट को इंक्रीज़ करना है तो हम कौन सी जो है शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं, तो वो है Ctrl+क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, Ctrl+क्लोज ब्रैकेट इसका यूज़ करते हैं हम जो है किसी भी सिलेक्टेड फॉन्ट को जो है मतलब इंक्रीज़ करने के लिए, बढ़ाने के लिए। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 82।
सेव के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज़ करते हैं, तो कंट्रोल एस, ठीक है, कंट्रोल एस यूज़ करते हैं सेव के लिए। अगला है हमारा, अगर कोई हमको विंडो ओपन करनी हो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज़ करते हैं, तो कंट्रोल प्लस ओ, ठीक है, कंट्रोल ओ यूज़ करते हैं विंडो ओपन करने के लिए। अगला दिया हमारा क्वेश्चन नंबर 84, ओपन फाइंड बॉक्स। अगर हमको फाइंड बॉक्स को ओपन करना है तो कौन सी शॉर्टकट की यूज़ करते हैं, तो उसके लिए कंट्रोल एफ, ठीक है, कंट्रोल एफ जो है फाइंड बॉक्स को ओपन करने के लिए। अगला है क्वेश्चन नंबर 85, कॉपी सिलेक्टेड टेक्स्ट। अगर कोई भी टेक्स्ट है उसको जो सिलेक्ट करना है तो उसको जो कॉपी करना है तो जो है कौन सी शॉर्टकट की यूज़ करते हैं, कंट्रोल सी, ठीक है, कंट्रोल सी कॉपी के लिए, कंट्रोल एक्स जो है कट के लिए, कंट्रोल पी प्रिंट के लिए, कंट्रोल वी पेस्ट के लिए, कंट्रोल एन जो है न्यू स्लाइड के लिए। ये सब शॉर्टकट कीज़ हैं, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 86, सिलेक्ट ऑल द कंटेंट ऑफ द एम एस वर्ड डॉक्यूमेंट पेज। अगर कोई जो है एम एस वर्ड पे डॉक्यूमेंट पेज खुला है और हमको हमको पूरा जो है कंटेंट जो है सिलेक्ट करना है तो जो है कौन सी जो है शॉर्टकट की यूज़ करते हैं, तो कंट्रोल ए, ठीक है, कंट्रोल ए से पूरा सिलेक्ट हो जाता है, किसी भी पेज का कुछ हो या किसी भी फोल्डर के अंदर कोई भी जो है मतलब कोई भी डेटा पड़ा हो वो सब का सब सिलेक्ट हो जाता है एक साथ। क्वेश्चन नंबर 87, उमंग ऐप कितनी भाषाओं जो का समर्थन करता है, तो जो उमंग ऐप है वो जो है करीब 13 भाषाओं का समर्थन करता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है 13। क्वेश्चन नंबर 88, IRCTC ने किस कंपनी के साथ मिलकर इंटरनेट जो है मतलब टिकटिंग सिस्टम लॉन्च किया है। जो उसका इंटरनेट जो है मतलब टिकट वाला सिस्टम है वो जो है IRCTC ने किस कंपनी के साथ मिलकर लॉन्च किया है, तो उस कंपनी का नाम है क्रिस, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है क्रिस। अगला अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 89, विंडोज़ 10 में इंटरनेट एक्सप्लोरर का नया नाम क्या है, तो विंडोज़ 10 में जो इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है मतलब आया है उसका जो नया नाम एज है, उसका नया नाम एज है, ऑप्शन नंबर डी सही है एज। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 90, किसी अन्य को प्राप्त मेल भेजने के लिए क्लिक करें, तो किसी अन्य को प्राप्त मेल हम जो है मतलब भेजने के लिए जो मतलब क्या क्लिक करते हैं, तो फॉरवर्ड, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91, सोशल नेटवर्किंग इन्वॉल्व्स कम्युनिकेशन बिटवीन। जो सोशल नेटवर्किंग जो है वो किन दो चीज़ों के बीच में जो है अपना कम्युनिकेशन इन्वॉल्व करता है, तो ऑप्शंस दिए गए हैं, 2 कंप्यूटर्स, अ कंप्यूटर एंड अ राउटर, अ ह्यूमन एंड अ कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर डी है 2 और मोर पीपल, तो ऑप्शन नंबर डी सही है 2 और मोर पीपल, ठीक है। सोशल नेटवर्किंग जो है वो दो या दो से अधिक लोगों के बीच में कम्युनिकेशन जो है मतलब करता है, ठीक है। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 92, फोल्डर की सहायता से क्या किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑर्गेनाइज फाइल्स ऑन डेस्क। फोल्डर हम बनाते हैं, कोई भी अपनी फाइल्स होती हैं या जो डॉक्यूमेंट होते हैं उनको ऑर्गेनाइज करने के लिए, ठीक है, सेपरेट करके अलग जो है स्टोर करने के लिए फोल्डर बनाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 93, मूव कमांड का उपयोग किया जाता है, मूव कमांड का उपयोग जो है मतलब मूव कमांड का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन नंबर ए, टू मूव 1 और मोर फाइल्स, ठीक है, मूव कमांड का उपयोग जो है किया जाता है टू मूव 1 और मोर फाइल्स। क्वेश्चन नंबर 94, विंडोज़ में कार्यक्रमों के बीच स्विच करने के लिए कौन सी कुंजियों का उपयोग किया जाता है, ठीक है, विंडोज़ में कार्यक्रमों के बीच जो है स्विच करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कीज़ का यूज़ किया जाता है, तो वो है कंट्रोल प्लस टैब, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है हमारा क्वेश्चन नंबर 95, रोबोट किस तरह के वर्क स्टेशन पर काम करता है, ऑप्शन नंबर बी सही हमारा वर्चुअल, रोबोट जो है किस तरह के वर्क स्टेशन पर काम करता है, तो वर्चुअल। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 96, RPA क्या है, RPA का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो RPA क्या होता है, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, RPA स्टैंड फॉर रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 97, क्लाउड कंप्यूटिंग में क्लाउड क्या दर्शाता है, तो
क्लाउड कंप्यूटिंग में क्लाउड क्या दर्शाता है? ऑप्शन दिए हैं वायरलेस, हार्ड ड्राइव, पीपल या इंटरनेट। तो क्लाउड का मतलब होता है क्लाउड कंप्यूटिंग में इंटरनेट। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 98। IRCTC इज़ अ ऑब्लिगैन। तो IRCTC क्या है? तो IRCTC रेलवे सर्विस प्रोवाइडर है। ठीक है, अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 99। स्लाइड प्रेस से पाठ को हटाने के लिए कौन सी कुंजी का यूज़ किया जाता है? तो हम लोग डेल का यूज़ करते हैं। ठीक है, डिलीट करने के लिए, उसको हटाने के लिए हम जो लोग डेल का यूज़ करते हैं, शॉर्टकट होता है डेल। अगला देख लेते हैं, अगला है क्वेश्चन नंबर 100। ठीक है, पावर पॉइंट का उपयोग क्या है? तो पावर पॉइंट का उपयोग क्या होता है? ऑप्शन दिए गए हैं डेटा में हेरफेर करने के लिए, ऑप्शन नंबर बी है डेटा का विश्लेषण करने के लिए, ऑप्शन नंबर सी है शब्द संसाधन, या ऑप्शन नंबर डी है एक प्रस्तुति जो है डिजाइन करना। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है, एक प्रस्तुति डिजाइन करना। हम लोग क्या करते हैं और पावर पॉइंट का यूज है प्रेजेंटेशन बनाने के लिए करते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे 100 क्वेश्चन। ये जो है ट्रिपल सी का जो प्रैक्टिस सेट है, जिसमें जो है 100 क्वेश्चंस दिए गए थे। ठीक है, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बेसिक भी हैं, जो मतलब जो पता भी होने चाहिए। तो ठीक है, बाकी फिर आगे मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।